रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर शहर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे टीके को लेकर कई लोगों ने उदासीन रवैया दिखाया है। शहरी क्षेत्रों में 6 लाख तो ग्रामीण इलाकों में 3 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का दूसरा टीका अब तक नहीं लगवाया। समाज की सुरक्षा के लिए अब ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाने के लिए महाअभियान का वर्जन 2.0 शुरू किया जा रहा है। बुधवार से शासन प्रशासन बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के दूसरे डोज को लेकर अभियान शुरू करेगा और इसको लेकर इंदौर शहर में भी तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को इसी मसले पर नगर निगम से जुड़े एनजीओ की बैठक आयोजित की। बैठक में एनजीओ से जुड़े सभी सदस्यों को उनकी जवाबदारी सौंपी गई। साथ ही साथ कलेक्टर ने बताया कि आखिर किस तरीके से 10 दिन के भीतर वैक्सीनेशन के दूसरे डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। जिस प्रकार का ट्रेंड विदेशों में देखने को मिल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे अभी जर्मनी में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए, अमेरिका में बढ़े हैं, यूएसए में बढ़े हैं, यूरोप में बढ़े हैं, अन्य देशों में, रशिया में बहुत केसेस बढ़े हैं, डेथ भी बहुत हुई है रशिया में। तो जो चीज़ें आ रही हैं ये इसको देखते हुए ये आवश्यक है कि अपने शहर की जनता को सुरक्षित किया जाए। फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन अपना पूरा हो गया था, 60% करीब सेकंड डोज वैक्सीनेशन ही पूरा हो गया है। अब 40% जो लोग बचे हैं, लगभग 10-11 लाख लोग हैं ये, इनको भी अगले 10-15 दिनों में टारगेट है हम लोगों का कि युद्ध स्तर में कार्य करके और सभी को मोटिवेट करके और उसमें वैक्सीनेशन सेकंड डोज कराया जाए। बहुत सारे एसोसिएशंस ने भी ये निर्णय लिया है कि जो लोग सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो उन पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशन हो गया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गया, लोहा मंडी व्यापारी एसोसिएशन हो गया, होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी एक कट ऑफ डेट दे रहा है कि उसके बाद अगर लोगों का सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं दिखाया सर्टिफिकेट तो रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं देंगे। ऐसे ये सब चीज़ करके एक सामाजिक संगठन भी स्वयं की सुरक्षा के लिए और अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी कई सारे निर्णय ले रहे हैं। इसी क्रम में बैठक आज बुलाई गई है। इसके पहले सभी नगर निगम के एनजीओ की बैठक ली थी, क्योंकि शहर में जो हाई रिस्क ग्रुप है, चाहे वो कामकाजी महिलाओं का हो जो घर में काम कर रहे हैं, चाहे ड्राइवर्स हों, चाहे प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स हों, चाहे फेरी वाले हों, चाहे हॉकर्स जो बैठते हैं स्ट्रीट पे वो लोग हों, इन सब का वैक्सीनेशन सेकंड डोज होना ज़रूरी है। क्योंकि फेरी वाले उदाहरण के तौर पे जा मूव करते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, जो बेचते हैं सामग्री, उस सामग्री के माध्यम से संपर्क होता है बहुत लोगों का। तो सेकंड डोज वैक्सीनेशन हो जाएगा तो पूर्ण सुरक्षा मिलती है। विदेशों में भी जो ट्रेंड देखने को आया है कि जिन लोगों का दोनों डोज वैक्सीनेशन कम्प्लीट हुआ है वो बहुत सुरक्षित रहे हैं। जिनका एक भी नहीं हुआ है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, जानों खतरा भी हो रहा है। जिनका एक ही डोज हुआ है उनका भी सिम्टम्स आ रहे हैं उन लोगों को। अब उसमें अगर बॉडी आपकी मजबूत है, रेजिस्टेंस है उस कोविड वायरस के लिए, तो आपको सुरक्षा मिली रहेगी। नहीं है तो भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सेकंड डोज वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड डोज वैक्सीनेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी को कोविड, घर में कोई सदस्य है जिसको सेकंड डोज नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन आता है तो घर में भी इन्फेक्शन आता है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी वैक्सीनेशन दोनों के बाद भी कितनी बचती है। तो वो रिस्क लोगों को नहीं लेना चाहिए। जिस भी घर में जो कार्य करने वाले लोग हैं, अपने घर के सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका एडवांस में करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए भी क्लियरेंस मिला हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी संख्या में कराया, उनका भी होना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो विकलांग हैं, सबके लिए हम लोग युद्ध स्तर में अब शुरू कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को लगा रहे हैं इसमें। और जैसा कि पहले उन्होंने किया था, लगभग 1000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर्स लगाए जाएंगे। 10 तारीख से कल से ही महाअभियान शुरू हो रहा है और हम लोग इस शहर में इसको अलग अलग दिनों में राज्य शासन ने किया है, पर शहर में अब सब काम छोड़ के निरंतर इसमें हम लोग रहेंगे ताकि जल्दी से जल्दी सभी को सेकंड डोज वैक्सीनेशन हो जाए। क्योंकि सेकंड वेव के बाद अभी तक थर्ड वेव आई नहीं है। अभी विदेशों में जब इस तरह ट्रेंड दिख रहा है, इसके 1.5 से 2 महीने में इसका असर अपने देश में दिखना शुरू होता है। अगर बॉम्बे पूना में केसेस आना बढ़ना शुरू होते हैं, क्योंकि बॉम्बे और पूना की कनेक्टिविटी इंदौर से बहुत ज़्यादा है, इसे उसका इमीडिएटली 10-15 दिनों में इंदौर में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जो लोगों का आवाजाही है उसके कारण। इसलिए सतर्कता रखनी अब जरूरी हो गई है शहर में कि सेकंड डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक अपनी तरफ से पूर्ण सुरक्षापन लोगों को दे पाएंगे। कोविड होता भी है, किसी की जान खतरा नहीं होगा एटलीस्ट। बैठक में नगर निगम से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद थे और सभी को वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान।